सुनो, मेरे मेरे बेटे को कुछ मत करना। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्यों? वो पुलिस ने मेरा पैसा रख लिया है। मुझे थोड़ा सा और वक्त लगेगा 5 लाख रुपए इकट्ठा करने में। ठीक है, मेरी एक बार सैंडी से बात करवा दो प्लीज। नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास सबूत है कि सैंडी सोनी और छोटा दुबई के साथ मिलके क्रिकेट पे बैटिंग करता था। घबराइए नहीं, मैं जानता हूं कि सैंडी मुश्किल में है, लेकिन हम लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हमें खुल के सब कुछ सच सच नहीं बता देते। वो ले गए मेरे बेटे को साथ ले गए वो लोग। उन्होंने सैंडी को किडनैप कर लिया। सैटरडे शाम को सैंडी ने मैच पर बड़ा बेट लगाया था। वो 5 लाख रुपए हार गया। उसने राधिका से 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन राधिका ने उसे देने से मना कर दिया। फिर कल शाम 5 बजे नहीं, सैंडी और नवीन में कुछ तो बहस हो रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कर्जे और क्या। अंकल, उसे कुछ पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए। मैंने उसे कहा कि आपसे मांग ले, लेकिन वो एकदम चिल्लाया और चला गया। वो मेरा बेटा है, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन पैसे नहीं, क्योंकि वो उस पैसे को भी बैटिंग में लुटा देगा। अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो ये सब ना हुआ होता। आपने एक बार पहले भी उसकी इस जुए की लत छुड़वाने की कोशिश की थी। आपको कैसे पता? हमने क्रॉस चेक किया था। 1 साल पहले तुमने उसका क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स दोनों फ्रीज कर दिए थे। फिर उसने घर का सामान चोरी करना शुरू कर दिया। तुमने पुलिस में कंप्लेन की, नौकरों को निकाल दिया, सामान फिर भी नहीं मिला। हमें लगा कि वो ड्रग्स करने लगा है, लेकिन पिछले महीने उसका पीछा करते करते मैं लॉज तक पहुंचा और उसे सोनी के साथ बैट करते हुए देखा। तब मैं उसे पकड़ के घर वापस लेकर आया। मैंने उसे मिन्नतें की कि ये सब छोड़ दे। उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब वो ये सब कभी नहीं करेगा। बैटिंग या जुआ लत होती है। जब तक आप जीत रहे होते हैं एक्साइटमेंट बनी रहती है, और एक बार आपने हारना शुरू किया फिर इंसान अपना घर बार क्या अपनी इज्जत भी दांव पे लगा देता है। मैंने कल आखिरी बार उसे शाम को ही देखा था। उसके बाद मैं पब में चला गया। रात 9 बजे तक मैं पब में ही था। वहां मुझे एक फोन आया। हेलो, तुम्हारा बेटा अपन के पास है, 5 पेटी तैयार रखो। अपन बोलता है कि कब और किधर देने का है। ठुल्लों को बताया तो अपन मार डालेगा उसको। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। मुझे यकीन था कि वो सोनी वगैरह के पास ही होगा। मैं वहां गया। मैंने सोनी से भीख मांगी कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। प्लीज 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 मेरे बच्चे को लौटा दो। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो ना सोनी भाई, प्लीज। कि वो ऐसा अनजान बना जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। कीड़ा हो गया है क्या? किसका बेटा? मेरे पास कोई बेटा नहीं है। उसका बॉस भी वही था, छोटा दुबई। उसने मुझे वहां से बाहर फेंकवाने की कोशिश की। मैं लड़ा और गोली चल गई। तो सैंडी को सोनी का कर्जा चुकाना ही था, तो ये किडनैपिंग जरूर छोटा दुबई ने करवाई। अगर हमें सैंडी तक पहुंचना है मैं छोटा दुबई को पकड़ना होगा। ओह नो, ऐसी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भैया। अच्छी वाली ज्वेलरी दिखाओ ना, शादी वाली। वो क्या है ना, 1 हफ्ते में हम दोनों की शादी है, तो ऐसी ऑर्डिनरी ज्वेलरी थोड़ी चलेगी, है ना जान? बिल्कुल। ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए, ऐसी वैसी नहीं। अच्छा माल दिखाओ। कोई भी माल 25 पेटी से नीचे का नहीं होना चाहिए। भारी माल दिखाओ, शादी है हमारी।
पसंद आया तुम्हें? हाँ वेरी नाइस। नाइस। तुम्हारे पे खूब जचेगा ये। एक पेटी। पसंद आया? पैक करवा दूं? ये हार के लिए नहीं है। चैंपियंस का भाव क्या चल रहा है, बेट करना है मुझे। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बॉस, मेरे टाइम की कीमत बहुत ज्यादा होती है। 50-50 पेटी का शाउट देता हूँ जो सोनी लिखता है। मेरी बुक चलती है उसके पास। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। कल रात सोनी भाई का कत्ल हो गया। वो मेरे कजन थे। उनका बेटिंग से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक ज्वेलरी शॉप चलाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। आप लोग जाइए यहाँ से। ओके। उसने तो हमारी बेट ली नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आई नो, मैंने तो अपनी शादी की ज्वेलरी भी खरीद ली थी। सर सर, क्या है? आप मुझ पे बेट लगाना चाहते हैं? मैं सोनी भाई का असिस्टेंट है, मैं लगा सकता है। सोनी भाई, सोनी भाई। रकम मोटी है। सोनी भाई को तो मैं जानता था कि वो छोटा दुबई के साथ काम करता है। वो मेरा 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने देता था। भरोसा करो साहब, मैं कर सकता है। सॉरी बॉस, बुरा मत मानना। मैं तुमको जानता भी नहीं तो भरोसा कैसे करूं? छोटा दुबई का नाम तो सुना होगा ना, भाई पे तो भरोसा करेगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम छोटा दुबई के साथ काम करते हो? भाई एक मोटा आसामी, हाँ सोनी भाई का पार्टी बेट लगाना चाहता है। हेलो। हेलो, कितना लगाना चाहते हैं आप? ये मैं मिल के बता सकता हूँ। मिलने की क्या जरूरत है? हम डील फोन पर ही कर लेते हैं ना। तुम करते होगे फोन्स पे डील, लेकिन मैं फोन्स पे डील नहीं करता। सॉरी। चलो। हाँ भाई, हाँ भाई, वो लोग जा रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें वो हमसे मिलेगा? आई होप। सर मिलेगा। अरे भाई आखिरी बॉल 100 टका नो बॉल है भाई, भरोसा ना करो अपने पे। भाई, सोनी भाई का आदमी, मैंने फोन पे बताया था ना। आ जाओ, हाँ आइए जाइए, बैठिए बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी? लेते हैं ना कॉफी, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चल के। सैंडी कहाँ है? सब पहले उसका बाप आयला था, अब आप लोग सब। सैंडी मेरे पास क्यों आएगा साहब? कर्जा था तुम्हारा और अब वो किडनैप हो चुका है। आप लेकिन वो कर्जा चुका दिया था, अपन उसको किडनैप क्यों करेगा? कब चुकाया उसने? कल दोपहर 1 बजे। 1 बजे? कल शाम 5 बजे। अंकल उसे कुछ पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए। मैंने उसे कहा कि आपसे मांग ले, लेकिन वो एकदम चिल्लाया और चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, ईमान कसम, अपन अपने अप्पा से भी झूठ नहीं बोलता साहब, कभी नहीं। तुम अकाउंट में टाइम का हिसाब रखते हो? हाँ साहब, पूरा हिसाब कंप्यूटर से होता है। सैंडी के 5 लाख रुपए ड्यू थे, लेकिन कल दोपहर 1 बजे उसने सारे ड्यूज क्लियर कर दिया था। अगर सैंडी ने दोपहर में 12 बजे इसका उधार चुका दिया था, तो वो नवीन से दोबारा शाम को 5 बजे पैसे उधार क्यों मांग रहा था? एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि वो 5 बजे नवीन से पैसे ही मांग रहा था। लेकिन दीक्षित कह रहा था कि वो दीक्षित ने कहा था, लेकिन दीक्षित को भी ये बात नहीं पता कि
सैंडी ने नवीन से क्या कहा जब वो पब से बाहर निकला? या तो सैंडी ने नवीन से झूठ बोला, उसे लगा कि उसका बाप आसानी से पैसे दे ही देगा। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने अपनी बाइक क्यों बेची? पॉइंट। हो सकता है नवीन भी झूठ बोल रहा है, उसे पैसे की जरूरत हो। लेकिन पैसे की जरूरत नवीन को कहां से आन पड़ी? 5 लाख रुपए नवीन को भी? हाँ साहब, ये दोनों पंटर लोग साथ में मिलकर बैटिंग करता था। तो पता करो कि नवीन पे भी किसी तरह का कोई उधार था। नवीन का 5 लाख रुपए का कर्जा है। वो दीक्षित से अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे मांग रहा है। डबल क्रॉस कर रहा था कमीना। हेलो। सुन, रात को पुराने मॉल के पीछे पार्क में पहले मेरी सैंडी से बात करवाओ। जो कहता हूं ना वो कर, वरना तुझे उसकी लाश मिलेगी। पहले मेरी सैंडी से बात करवाओ, फिर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये क्या कर रहे हैं अंकल? वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? वो मेरा बेटा है या तुम्हारा? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और सबको पता है पिछली बारी आपकी वजह से क्या हुआ था। पापा, आर यू श्योर? तुझे तेरा भाई चाहिए ना? भरोसा रख मुझ पर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। दीक्षित ने वही किया जो हम लोगों ने उसे कहा था। गुड, देखते हैं हम नवीन क्या करता है। सर, नवीन का नंबर ट्रेस हो गया। वो किसी के साथ बात कर रहा है। मैं आप सबका नंबर उसके नंबर के साथ कनेक्ट करता हूँ। गणेश, एक काम करो, उसे कुछ बोलने दो। पर हाँ, लैंडलाइन से फोन मत करना, अपने सेल फोन से। और जैसी बात हो जाए फोन तोड़ देना। लेकिन अगर उसने आपका नाम लिया तो मार देना साले को। नवीन ने सैंडी को विरार में गिरा दिया। मे बी उनके पास वहाँ कोई जगह होगी। हाय रूपम, साक्षी, हाउ आर यू? सब ठीक है ना? अच्छा, श्रेया की स्कूल कैसी चल रही है? दैट्स ग्रेट। अच्छा सुन, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। हाँ, नवीन एंड्रू, TTAV कॉलेज पास आउट, कॉमर्स। SMP बैंक अंधेरी में काम करता है। पता करो कोई फैमिली बिजनेस या कोई फैक्ट्री है उसकी विरार में? दीक्षित के पास एक और कॉल आया, मैं कनेक्ट करता हूँ। हेलो। ले, सैंडी से बात कर ले। हेलो, हेलो पापा। सैंडी बेटा। हेलो पापा, पापा मुझे सैंडी, सैंडी। सुन लिया? सुन, अब 15 मिनट में पैसे लेके आ जा, बट गेट के बाहर डस्टबिन में रख देना। सैंडी तुझे गेट के कोने में लाल गाड़ी में मिल जाएगा। और सुन, अकेले आना, कोई होशियारी मत करना, वरना वो तुझे मरा हुआ मिलेगा। देखिए, मेरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मेरी बेटी गाड़ी चलाएगी और कोई नहीं आएगा। चल, कोई पुलिस नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, चल रख। कंचनजंगा फैक्ट्री, विरार।
मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वरना वो लोग मुझे मार डालते। सोनी और छोटा दुबई, जिनके साथ तुम क्रिकेट पे बैटिंग करते हो। सोनी के पास आउटराइट विन की अंदर की खबर थी, लेकिन वो गारंटी नहीं दे रहा था। मैंने और सैंडी ने 5-5 लाख लगाए। अगर हम जीतते तो 50-50 लाख बनते दोनों के। लेकिन तुम हार गए। इधर से लेके आ रहे इनको। धंधे में कोई लफड़ा नहीं मांगता अपन को, समझा? पैसा देगा भाई, 1 साल से जागता हूँ इनको। ठीक है, कल रात तक का टाइम है, पैसा लेकर आ। नहीं तो यही एग्जाम्पल बनाता तेरा, समझा? चला फिर आगे से कोई पैसे का लोचा नहीं करेगा अपने साथ, समझा कि नहीं? कि नहीं? हम फंस चुके थे, लेकिन सैंडी ने अपनी बाइक बेच दी। नवीन तुम अपनी सोचो, मैंने अपने हिस्से के 5 लाख रुपए दे दिए। और मेरा क्या? हम साथ है ना? नहीं। और उसके बाद तुमने सैंडी को किडनैप करने का प्लान बनाया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो इसे। डैड, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहूँगा और कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यू बेटर। बैटिंग देखने और सुनने में हार्मलेस लगती है, लेकिन होती है बहुत ज्यादा खतरनाक। मुझे लगा कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे से देखने वाले अमाउंट कब बड़े बन गए पता ही नहीं चला। लत है, एडिक्शन। छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं। यू आर राइट। मैं ये लत अब हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। फ्रॉम नाउ आई एम आउट।